बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हम बना रहे हैं आलमंड टी केक। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुआ था और बहुत ज़्यादा स्पंजी और बिल्कुल सॉफ्ट बना था। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये केक कैसा लगा। तो हम लोग अब बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बादाम लिए हुए हैं, उसको मैंने पीस कर लिए हैं, कट कर लिया उसको बीच में से। 3 एग लिए हैं, 1 कप मैदा लिया हुआ है, 1 कप से 3 टेबलस्पून का हम चीनी लेंगे और चीनी से 3 टेबलस्पून हम घी लेंगे। इसमें बनाना एसेंस जाएगा और बेकिंग पाउडर जाएगा। यहाँ पे हम एक मोल्ड लेंगे, उसको सबसे पहले हम ग्रीस करेंगे। घी से हम यहाँ पे ग्रीस करेंगे, ऑयल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। इस केक को हम घी से बनाएंगे। सबसे पहले हमने ऑयल को ग्रीस कर लिया है, उस पर एक बटर पेपर बिछा दिया है। बटर पेपर बिछाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग के बादाम जो है नीचे से आलमंड काले हो जाएंगे। बटर पेपर हमने बिछा दिया है। अब हम इसको डेकोरेट कर लेंगे आलमंड से। पूरे में इस तरह से हम इसको डेकोरेट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो आप लोग भी इस तरह से इसको डेकोरेट कीजिएगा। यहाँ पे मेरा पूरा मोल्ड डेकोरेट हो चुका है। अब हम इसको रखते हैं साइड पे। अब हम बना लेते हैं स्पंज। तो सबसे पहले हम घी डालेंगे इसके अंदर और फिर इसके अंदर चीनी डाल देंगे। चीनी हम पिसी हुई यूज़ करेंगे यहाँ पे और उसको अच्छी तरह से 5 मिनट तक हम बीट करते रहेंगे। जितनी अच्छी आप लोग बीटिंग करेंगे उतना ही अच्छा आप लोग का केक स्पंजी बनेगा और सॉफ्ट बनेगा। और आप लोग मेरे चैनल एट होम किचन पे न्यू है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 5 मिनट तक बीट कर लिया है। अब इसके अंदर डाल रही हूँ वैनिला एसेंस के 3 ड्रॉप मैंने वैनिला एसेंस डाला है और उसको हम मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसके अंदर एग डाल दिया है। एग हम सारे एक साथ नहीं डालेंगे, 1 बाय 1 करके डालेंगे। 1 एग डाला है मैंने और इसको हम बीट करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक इसको हम बीट करते रहेंगे। जितनी अच्छी बीटिंग करेंगे उतना ही केक आप लोग का अच्छा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा और स्पंजी बनेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अब मैंने दूसरा डाल दिया है। दूसरा डाल के भी हम इसी तरह बीट करते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा बगैर स्किप किए ताकि आप लोग को प्रॉपर्ली समझ में आ सके। बेकिंग में बहुत ज़्यादा टिप्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है इसकी मेजरमेंट को, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने तीनों एग डाल चुके हैं, तीसरा भी डाल दिया है। तीसरा भी डाल के हम 5 मिनट तक बीट करते रहेंगे। बीटिंग सारी बीटिंग होती है केक के अंदर, तो आप लोग बीटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी क्या करें तो आप लोग का इस तरह। अब हम डाल देंगे मैदा लिया, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। मैदा और बेकिंग पाउडर को हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। आप लोग छान के ज़रूर मिक्स कीजिएगा। छान के हम इसके अंदर एयर शामिल होती है तो इससे भी हमारा केक बहुत ज़्यादा स्पंजी बनता है। हाफ हाफ करके हम लोग शामिल करेंगे, डायरेक्ट पूरा नहीं डालेंगे। और इस तरह से रोल करते हुए हम मिक्स करेंगे और बीच में से कट करते हुए, ताकि बीच में से भी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बिल्कुल एक डायरेक्शन में हमने रोल करना है, बीट नहीं करना है। अब मैं दूसरा डाल रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 हिस्सों में मैदा डाला है। बहुत से लोग कहते हैं हमारा केक बैठ गया है, तो आप लोग जब बेक करने रखें तो बार बार खोल के ना देखें, सिर्फ एक दफ़ा आप लोग खोल के देखें। नहीं तो आप लोग बार बार खोल के देखेंगे तो आप लोग का केक इस तरह बैठ जाता है। तो आप लोग ये टिप याद रखिएगा, तो केक को बार बार नहीं देखिएगा। यहाँ पे मैंने सारा मैदा डाल दिया है। अब मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं आप किस तरह से रोल कर रही हूँ एक साइड पे। यहाँ पे मेरा बैटर जो तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने बादाम क्रश करके रखे हुए थे जो, वो इसके अंदर डाल देते हैं। इससे बादाम केक का बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्सचर हो जाएगा। अब मैं इसको मोल्ड के ऊपर खोपरा डाल रही हूँ। पिसा हुआ खोपरा डाला है मैंने उसके अंदर। आप लोग के पास हो तो आप लोग डालेगा, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और उसके अंदर हम बैटर डाल देंगे। देख सकते हैं मैं बैटर के कैसा बन गिर रहा है, बिल्कुल रिबन की तरह गिर रहा है। आप लोग को भी बिल्कुल इस तरह होना चाहिए। बर्तन को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ किया करें, बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें। मेरा सारा डाल दिया है। अब इसको हम टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें से बबल्स ख़त्म हो जाएं और एयर ना रहे इसके अंदर। और केक को बेक करने के लिए सबसे पहले हम पतीले को 10 से 15 मिनट पहले ही प्रीहीट करने रख देते हैं। यहाँ पे मेरे पतीले को पहले से ही प्रीहीट करने रख दिया था, हमने बेक करने रख दिया है। तकरीबन 30 से 35 मिनट में मेरा केक बेक हो चुका था, आप लोग देख सकते हैं। अब इस तरह से
एक टूथपिक लेके उससे टच कर लें ताकि आप लोग इस पर बिल्कुल नहीं आया बैटर। तो ये आप लोग का केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको आप ठंडा करने के लिए रख दें। तब तक हम बना लेते हैं जेल ऊपर जो लगाया था हमने। कोई सा भी आप लोग जेल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्स जेल लिया हुआ है। उसमें हम 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और उसको हल्की से मिक्स कर लेंगे और गर्म कर लेंगे हल्का सा। और हम ब्रश की मदद से इसको ऊपर लगाएंगे। केक को नाइफ की मदद से केक को छुड़ाएंगे। बहुत ज़्यादा ईजीली ये निकल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा केक बिल्कुल ईजी निकल चुका है और मैंने ऊपर से बटर पेपर भी हटा दिया है और उसको बिल्कुल सीधा करके रख दिया है। अब ऊपर से हम जेल लगा रहे हैं। आप लोग को वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। ये आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए और हमारा दिल करता है आप लोग के लिए न्यू वीडियो बनाएं। आप लोग वीडियो देखा करें तो कमेंट ज़रूर किया करें। अब मैं आप लोगों को कट करके दिखा देती हूँ। देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल ईजीली कट हो रहा है। बिल्कुल जाली वाला और स्पंजी हमारा केक बनके रेडी हो रहा था। तो आप लोग शाम की चाय में ये ज़रूर बना के खाइएगा। इस तरह की न्यू रेसिपी के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।